बागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। रामनगर में गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के 2 शावक, दहशत में ग्रामीण। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी रितु खंडूरी, सीएम धामी ने दी बधाई। काशीपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने काटा हंगामा। अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए पहुंचे ऋषिकेश। राष्ट्रपति कोविंद पहुंचे देहरादून, सीएम धामी व राज्यपाल ने किया स्वागत। आईजीएपी अंशुमान होंगे इंटेलिजेंस के नए मुखिया। यूओयू कर्मियों की मांगों पर जल्द फैसले की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में पुष्कर धामी समेत 8 मंत्रियों ने हाल ही में शपथ ग्रहण की है, लेकिन इस बार कुछ पूर्व विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कुछ मंत्री नाराज हैं, तो वहीं कुछ मंत्रियों ने सरकार के इस फैसले पर सहमति व्यक्त की है। इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सीएम व सभी मंत्रियों को बधाई दी है व भाजपा के साथ खड़े रहने की बात कही है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ले ली है, उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। आपको इस बार जगह नहीं मिल पाई, किस तरीके से देखते हैं? क्या नाराजगी कुछ दिखाई दे रही है आपके अंदर? मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे, डबल इंजन पे विश्वास किया है और प्रचंड बहुमत का हमको आशीर्वाद दिया है। उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है और हम निश्चित पूरा करेंगे। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं, संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है, वह डिसीजन स्वागत योग्य है। जितने कैबिनेट में हमारे विधायक जी लोग शामिल हुए हैं, सब अपने आप में बहुत योग्य हैं, कर्मठ हैं और उनकी इस योग्यता का लाभ इस प्रदेश को मिलने वाला है। इसीलिए मैं नहीं, अरविंद पांडे नहीं, मैं नहीं, हम सब मिलकर जो जनता ने हम पे विश्वास किया है, उस विश्वास को हम जीतेंगे और प्रदेश का भला करेंगे, विकास करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे एवं डॉक्टर अंजलि गोस्वामी ने किया। शिविरार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना, कुमाऊनी नृत्य तथा बेटी बचाओ अभियान पर आधारित नाटिका की गई। इस अवसर पर डॉक्टर मंजू सिंह, डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर गीता मेहरा, डॉक्टर पुष्पा धामा, डॉक्टर मंगला आदि मौजूद थे। काशीपुर नगर निगम में आज बोर्ड की बैठक में तमाम पार्षदों ने हंगामा काटा। इस दौरान अचानक पार्षद नाराज हो उठे और बैठक का बहिष्कार कर बाहर जाने लगे, जिससे नगर निगम प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन पर खोदी गई सड़कों को पुनः बनाने के मामले में ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नैनीताल जिले के रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आम पोखरा रेंज के गोरखपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब किसानों को गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शावक मिले। ग्रामीणों ने शावकों की जानकारी रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी, जिसके तुरंत बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। अच्छा रीना साहब, अगर इन्हें पाल लिया जाए कैसा रहेगा? ये कल शाम को हमारे पास सूचना आई कि 2 तेंदुए के बच्चे आम पोखरा रेंज में मिले हैं, तो हमारी टीम और आम पोखरा रेंज की टीम उनसे रेस्क्यू करके यहाँ पे लाई है, जिसमें से कि एक बच्चा जो है उसको बर्न इंजरी है, थोड़ा जला है वो, और उसका ट्रीटमेंट जारी है, और दूसरा बच्चे की भी हालत थोड़ी गंभीर है, तो उसका कल रात से ही इलाज जारी है, और साथ में हम लोग उससे फीड वगैरह भी करा रहे हैं।
और कल रात में देर रात उसे रीयूनियन कराने की कोशिश करी गई थी, लेकिन माँ 3 बच्चे थे, माँ एक बच्चे को तो ले गई है लेकिन 2 बच्चों को अभी नहीं ले गई है। तो आज पुनः रात में एक बार फिर से कोशिश करी जाएगी कि रीयूनियन हो जाए और माँ अपने बच्चों को ले जाए, और जो प्राथमिक जो इसका इलाज है वो यहाँ पे जारी है। हाँ, ये आबादी क्षेत्र के पास मिले हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि गन्ने वन्ने थे तो उसमें मिले हैं, वहीं झाड़ी जंकार में, और उसी खेत में कहीं आग लगी हुई थी तो उसी से इसको बर्न इंजरी हुई होगी। सिद्धिविनायक अस्पताल में सप्ताह पूर्व उपचार के दौरान हुई विवाहिता की मौत का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में सीएमओ द्वारा गठित टीम आज पीड़ित पक्ष के बयान लेने राजकीय चिकित्सालय पहुंची। टीम द्वारा पूर्व में आरोपी महिला चिकित्सक डॉक्टर नेहा चौहान के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आपको बता दें 19 मार्च को वार्ड नंबर 20 फतेह उल्लांगंज ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी जुनैद आलम ने प्रसव पीड़ा के चलते अपनी 23 वर्षीय पत्नी साबिया नाज को सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोप है कि महिला चिकित्सक की लापरवाही के चलते साबिया नाज की मौत हुई है। सर बात करें तो जो सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में घटना घटी है उसको लेकर जांच टीम आई हुई है और आप लोग जांच कर रहे हैं, वो क्या है? उसमें मिस्टर जुनैद आलम हैं जिनकी पत्नी की सिद्धिविनायक अस्पताल में मृत्यु हुई है इलाज के दौरान। ठीक है सर, उसमें शिकायत है कि गलत इलाज की वजह से, लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी शिकायत सीएमओ साहब के यहाँ गई होगी, तो उन्होंने एक पैनल का गठन किया है जिसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, डॉक्टर हरीश पंत, डॉक्टर मदन मोहन जो एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर हरीश पंत सर्जन है, और एक हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है लेडी डॉक्टर अनुपमा मिश्रा। उसमें मैं भी इसको हेड कर रहा हूँ कमेटी को। उसमें जांच करनी है हमें, जांच करने के बाद सारी जांच रिपोर्ट हमें सीएमओ साहब को भेजनी है। बात करें तो जांच कब तक पूरी हो जाएगी? जितनी जल्दी हो सके हमने शुरू कर रखी है जांच। अभी एक पार्टी आई हुई है, दूसरी पार्टी को कल बुलाएंगे, उनके बयान लेंगे, फिर कुछ जरूरी होगा तो हम कुछ और एक्सटेंड करेंगे बयानों को, कुछ सबूत लेंगे, फिर सारी की सारी जाँचें हम जितनी जल्दी हो सके सीएमओ साहब को भेज देंगे। कुछ दिन पूर्व काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर उपग्राम प्रधान की मृत्यु हो गई थी। इस बारे में मृतक की पत्नी ने कुंडा थाने में निगम के एसडीओ, जेई और लाइनमैन के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़िता का आरोप है कि अधिकतर बिजली लाइनें पुरानी हैं, जिससे तार ढीले होकर टूटते रहते हैं। इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंसूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी पेयजल आपूर्ति एवं सिविल समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को जल्द ही पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो अपने क्षेत्र की पेयजल व सीवर की समस्या के लिए जल निगम जल संस्थान के सारे अधिकारियों को मैंने यहाँ पर बुलाया था, और एक मेरा बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट मसूरी पेयजल योजना, जिसमें हम यमुना से पानी ला रहे हैं और जिसकी लाइन बिछाने से कुछ दिक्कत माल रोड के हमारे व्यापारियों को और वहाँ के निवासियों को हो रही है। इसी प्रकार बुरासखंडा पेयजल योजना एक जो कि पूरे वहाँ क्षेत्र की आबादी को फीड करती है। अन्य भी विधानसभा क्षेत्र की सारी योजनाओं पर, पेयजल व सीवर की योजनाओं पर अब चर्चा हुई। मैंने उनको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है कि इतने दिन के अंदर आप इन कामों को शुरू कर दें। बुरासखंडा पेयजल योजना का 3 तारीख को मैं शिलान्यास करूंगा। इसी प्रकार सालावाला जो सीवर योजना है उसका हम 15 अप्रैल के बाद शिलान्यास करेंगे। और एक मेरे गृह क्षेत्र में नीलकंठ विहार, बद्रीनाथ कॉलोनी, बद्रियावेली, वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणा में हमने उसको डलवाया था। अभी मैंने ये बताया गया कि उसकी डीपीआर बन गई है 16 करोड़ की। हमारी कोशिश होगी कि उसको शीघ्र शुरू कराया जाए। इसी प्रकार घट्टी कोला में पेयजल की समस्या है, और जो हमारी अनारवाले में हमने योजना सैंक्शन कराई थी, पानी न मिलने के कारण उस पर काम नहीं हो पाया, तो मैंने कहा कि दूसरी जगह चयनित करके उसको करिए। और मैंने कहा जहाँ भी गर्मियों में पानी की दिक्कत हो सकती है, अधिकारियों को निश्चित किया है कि उसके समाधान के लिए तुरंत आप
दस्ता निकालिए कि किस प्रकार से हम आने वाले गर्मियों को फेस करेंगे। इन सब बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पर बैठक हुई है। नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में डायरेक्टर पद की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और 27 डायरेक्टर को निर्वाचित कर लिया गया है। इस दौरान एसडीएम जय भारत सिंह ने 27 डायरेक्टरों में सिर्फ एक महिला कमलेश कौर के होने की जानकारी दी, तो वहीं चुनाव अधिकारी ने 29 मार्च को अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारियां पूर्ण होने की बात कही। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। काम 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई थी और मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। सभी डायरेक्टर्स को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं और ये मतगणना वाला चरण आज समाप्त हो गया है। 6 लोग निर्वाचित घोषित हो गए थे, उनको भी आज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। कोई महिला इस हलकों में से मात्र हल्का नंबर 22 से कमलजीत कौर कमलेश कौर जो हैं वो निर्वाचित हुई हैं और उनका निर्वाचन भी लॉटरी पद्धति से किया गया है। उनको 51 मत मिले थे, जो दूसरे प्रत्याशी थे उनको भी 51 मत मिले थे। फिर दोनों पक्षों को बुलाकर लॉटरी के माध्यम से चुनाव किया गया और जिसमें जो है कमलेश कौर विजयी हुई। रुद्रपुर में सोना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं हेतु उड़ान कैफे कैंटीन का शुभारंभ मेयर रामपाल सिंह एवं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा के द्वारा किया गया। संचालकों का कहना है कि नगर निगम ने यह कैंटीन बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, जिसमें उनके द्वारा चाय, नाश्ता व खान पान का सामान बनाकर उचित मूल्य पर लोगों व कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। बना के दिया जो भी उड़ान कैफे का जो यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बन सके वो, और दूसरी बात यह है इसमें हमारे नगर निगम का जो है बहुत बड़ा योगदान है। गवर्नमेंट के स्तर से, सरकार के स्तर से जो भी है इनको बना के पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया है, जिसमें कि महिलाएं यहाँ पर रोजगार करेंगी और रोजगार का जो भी उनका आर्थिक सहायता है वो स्वयं महिलाओं की ही होगी। इसमें निगम ने सिर्फ इनको रोजगार के लिए इनको जगह दी है यहाँ पे, जिसमें निगम के थ्रू इनको समय समय पे और भी सहायता जो भी हमारे हमसे होगी वो हम इनको समय समय पे देते रहेंगे। ज्योति जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके द्वारा हमारे उड़ान कैफे का यहाँ शुभारंभ किया गया, क्या उद्देश्य था? सर, हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे महिलाओं को, ALF की सारी महिलाओं को, हम उसके सदस्य हैं, उन महिलाओं को हमें रोज़गार मिला है। हम घर में फ्री नहीं बैठे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे आके अपना काम करेंगे ताकि हमें अपना रोज़गार मिल सके। ये नगर निगम में आए हैं हम लोग, सोना सहायता में हम सब जुड़ी हुई हैं। ये हम मैम लोग ने हमें बहुत मेहनत और आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके आशीर्वाद में और बढ़ना चाहते हैं। जितना लोग बाहर से आते हैं उन लोगों के लिए जितना चाय, मट्टी जो भी है सब खिलाएंगे। अल्मोड़ा के उडियारी ग्राम सभा में बाघ के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते प्रशासन ने ग्रामीणों को अपने घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। बाघ द्वारा अभी तक गांव में कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया गया है। समाज सेवी जितेंद्र कांटपाल ने वन महकमे की लापरवाही पर बात करते हुए ग्रामीणों को जल्द बाघ के आतंक से निजात दिलाने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के बजरंगबली वार्ड व आदर्श कॉलोनी में पेयजल की समस्या से जूझ रही महिलाओं ने जल संस्थान अभियंता पवन विष्ट का घेराव कर पेयजल व्यवस्था सुचारू करवाने की मांग की है और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में SDM रिंकू विष्ट को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने जल पेयजल समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन व जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।
पानी की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत टाइम से हम ये समस्या झेल रहे हैं और कई बार लिखित में भी और हमने मौखिक से भी यहाँ पर आकर के धरना भी किया है और अपनी जो भी प्रॉब्लम थी इन सभी को बताया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। और अभी तो महिलाएं बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। हम तो बिल्कुल धरने का सोच करके आए थे कि हम इनको पहले सूचित करते हैं आज, और आज हमको बताया गया कि जो हमारी समस्या है वो ठीक हो जाएगी, उसका हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर ये समस्या का हल नहीं होता है, अगर फिर से परेशानी ये बरकरार रहती है, तो अभी जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल हम तो फिर सिर्फ एक सूचना देंगे कि हम आंदोलन कर रहे हैं या फिर हम धरने पे जा रहे हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे इसकी जिम्मेदारी फिर ये शासन और प्रशासन की रहेगी। क्या है कि पानी की समस्या हो रही है, तो इनके समाधान के लिए क्या होगा इनकी समस्या का? चूँकि गर्मियों में हर क्षेत्र में पेयजल की किल्लत रहती है, भूगर्भीय जल का स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है। इसके लिए जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमारे द्वारा अल्मोड़ा से एक टीम बुलाई जा रही है जो कि सर्वे करेगी कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। और आज नगर क्षेत्र की कुछ महिलाओं के द्वारा मुझे बताया गया है कि उनके घर में पानी 3-3, 4-4 दिनों बाद आ रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा जल संस्थान के अधिकारियों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। और टेम्पररी व्यवस्था के तौर पर आपके द्वारा बताया गया है मुझे कि वहाँ पे एक नई पेयजल लाइन बिछाई जा रही है और कल या परसों से उसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और संभावना इस बात की है कि वो पेयजल लाइन बिछते ही 4 या 5 दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह भर के अंतर्गत समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोगों को ये भी कहा गया है कि एक पानी का रोस्टर बना लें, और जो भी रोस्टर बनाते हैं उसमें एक समान प्रक्रिया हो, उस रोस्टर को सार्वजनिक करें समाचार पत्रों के माध्यम से डुगडुगी पिटा के, ताकि जो जनता है वो उस समय पर अपने पानी को स्टोर कर सके। आए हैं मतलब ये पानी की समस्या को लेकर, तो समाधान क्या होगा सर इनका, कब तक हो जाएगा ये? इनकी कुछ जगह तो जो है वितरण की कुछ जो समस्या है, सप्ताह भर के अंदर हम उसे हल करने की कोशिश करें, हल कर देंगे जो कुछ समस्याएं हैं। बाकी कुछ जगह सफिशिएंट है और उसमें जिसमें चल रहा है, तो अन्य उपभोक्ताओं की तरह जिस तरह कहीं किसी लाइन में प्रेशर कम है तो उसमें थोड़ा टाइम हमने बढ़ाया है, 40 मिनट की जगह 50 मिनट करा है। उस तरह उसको कंपेंसेट करें, जो पानी की उपलब्धता है उस हिसाब से समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली, जिसमें आगामी रणनीति के संबंध में गहन चर्चा की गई। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। हमारा पीछे इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के बाद हमने बहुत अच्छे वोटों से जीत हासिल की है। सारे कार्यकर्ताओं को ने जो मेहनत की है वो रंग लाई है। तो भाई साहब का ने मीटिंग इस वजह से ली कि अब इलेक्शन हो गया है, जिनने इलेक्शन लड़ाया है, जो कार्यकर्ता हैं, तो उनसे इलेक्शन के बाद में उनसे फिर से मुलाकात की जाए, उनका धन्यवाद किया जाए। इस उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई थी। विधायक से इसलिए मिलने आए थे। आज यहाँ पर कल विजय जुलूस निकलना था ट्रांजिट कैंप में, लेकिन देसी समाज द्वारा वहाँ ट्रांजिट कैंप फुटबॉल ग्राउंड में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिससे उन्होंने अभी पोस्टपोन कर दिया है प्रोग्राम विजय जुलूस का। अब देखेंगे कभी और जब समय देते हैं विधायक जी, तो उसके बाद विजय जुलूस निकाला जाएगा ट्रांजिट कैंप में भव्य रूप से। नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान जसविंदर सिंह गिल ने सरकार से उन्हें यूक्रेन भेजने की मांग की है। उनका कहना है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है, लेकिन लोगों के बचाव के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये जो टीवी देख रहे हूँ उसमें प्रभावित मैं ऐसे हुआ हूँ कि जैसे बच्चे औरतें बेघर हो रहे हैं, और रूस के खिलाफ कोई आना नहीं चाह रहा, ना नाटो देश आ रहे हैं। उसको पहले विश्वास दे दिया, बाद में उन्होंने कहा हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे, उसको असला दे दे के उन्हीं को मरवा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से मेरा एक बड़ा मन प्रभावित हुआ है कि ऐसा भी हुआ कि मन उसमें ख़राब भी हुआ कि इतना जुल्म हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह के हम बच्चे हैं, तो हमें ये शुरू से ये आदेश है गुरु गोविंद सिंह का। तो मैंने मेरा ये मन बना कि अगर मेरी सरकार, गवर्नमेंट, हमारा हिंदुस्तान, मैं परमिशन मांगूंगा तो मेरे को वो परमिशन दें, तो मैं कुछ अपने साथी लेके उस जंग में शामिल होना चाह रहा हूँ। मैं आने वाले टाइम पे, अभी तो 5-4 दिन ही हुए मेरी कोई स्कीम बनी को, तो मैं ये सब सरकार के सामने रखूँगा और लोगों से अब तैयार करूँगा नौजवानों को कि चलो जुल्म के खिलाफ लड़ाई है तो यूक्रेन की मदद करें, ये हमारा फर्ज बनता है।
हल्द्वानी के पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी बस के ब्रेक फेल होने से बस पलट गई, जिससे बच्चों में हाहाकार मच गया। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ के चलते बच्चों को बस से बाहर निकालकर सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे मैं तो बाजार था, मुझे फोन आया कि यार तुम लोगों ने बस पलट गई। हल्द्वानी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन पर अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यापारियों व ठेले वालों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका कहना है कि रौतेला से विधायकी की कुर्सी छिन जाने के कारण अब वह अपनी मनमानी पर उतरकर आ गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से हल्द्वानी विधानसभा भाजपा की हार हुई है और परिणाम आने के अगले दिन से जो भाजपा के प्रत्याशी हल्द्वानी से जो नगर निगम में मेयर है रौतेला साहब, उन्होंने छोटे व्यवसायियों को, फल व्यवसायियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उनका जो व्यापार है, छोटा फल का व्यापार है, ठेलों का व्यापार है, उनको उजाड़ना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो जिला प्रशासन टेंडर निकालता है और नगर निगम के लोग उनसे रोज की पर्ची काटते हैं, दैनिक पर्ची काटते हैं, उसके बाद उन्हीं को टारगेट किया जाता है, चुनावी हार निकाली जाती है। तो देखिए, अतिक्रमण अगर ये हटा रहे हैं, शहर में कई तरीके का अतिक्रमण है, लेकिन अतिक्रमण की जो मार पड़ रही सिर्फ गरीबों को पड़ रही है, जो 300-400 रुपए रोज कमा के अपने परिवार का पेट पालते हैं। काम भी नगर निगम द्वारा किया जा रहा है पूर्णतः से पहले। एक तो वैसे ही कोरोना की मार से त्रस्त है, ऊपर से लोन लेके ठेले लगा के गुजर बसर अपने बच्चों की कर रहे हैं, फीस भरनी स्कूल की, सब कुछ, क्योंकि अब स्कूल वगैरह सब चालू हो गए। वो कहाँ से करेंगे? अगर वो ऐसा ही रहा तो वही लोग कल को चोरी चकारी करेंगे और हल्द्वानी में अराजकता का माहौल फैलेगा, तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोहाघाट में चल रहे नमामि गंगे अभियान के तहत पीजी कॉलेज के एनसीसी, एनएसएस के कैडेट व 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोहावती व बारीगार नदी के में बृहद सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक के एनएसएस प्रभारी वसीम अहमद, पीजी कॉलेज की एनएसएस प्रभारी डॉक्टर सुमन पांडे तथा एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट कमलेश सक्ता, डॉक्टर रुचिर त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो चल रहा है हमारे यहाँ, ये भारत केंद्रीय मंत्रालय जो कि भारत सरकार का है, उत्तराखंड सरकार का है, उनकी ओर से ये गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के अंतर्गत ये हमें नोडल, हमारे कॉलेज को नोडल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें 16 तारीख से 31 तारीख तक मार्च में ये गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें आज का दिन यानी कि 26 मार्च 2022 हमारे कॉलेज को सौंपा गया कि इसमें आप ये स्वच्छता अभियान चलाएं। रानीखेत स्थित राजकीय इंटर कॉलेज कुलसीबी में गर्ल्स करियर गाइडेंस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया और बालिकाओं को करियर से संबंधित जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विवि के कर्मचारियों द्वारा स्थायी नियुक्ति समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर जल्द ही फैसला आ सकता है। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। हमारे यहाँ से जो भी आउटसोर्स कर्मचारियों से लगातार बातचीत चल रही है। कल भी उनसे बातचीत हुई है और हमने उनसे कहा कि जहाँ तक संभव होगा हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके जो भी आर्थिक लाभ के लिए उन्हें विश्वविद्यालय को लिखा है उस पर हम लोग सकारात्मक रुख अपनाएंगे। और आज हमने कहा कि हमारी वित्तीय समिति की बैठक भी है, वहाँ भी हम उनका पक्ष रखें। सर वहीं रजिस्टर कोई गायब नहीं किया। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी के लिए वो 21 तारीख से लेकर 20 तारीख का पीरियड लिया जाता है, तो उनकी सैलरी बनाने के लिए रजिस्टर परसों शाम ऊपर लाया गया था ताकि हम इनके डेटा को एंट्री कर सके, कितनी इनकी प्रेजेंस है, कितनी एब्सेंस है। शाम को कुलपति के साथ में सभी कर्मचारियों की एक औपचारिक बैठक हुई। उस बैठक में सभी कर्मचारियों ने अपने अपने मुद्दे कुलपति महोदय के सामने प्रस्तुत किए और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपके पास अगर आधार है तो हमें कोई भी कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमें आधार दें और उस आधार पर हम आपका जो भी वेतन वृद्धि, नियोजन या और जो भी आपकी समस्या है उसको हम पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीराज न्यूज चैनल। धन्यवाद।